अस्सलाम वालेकुम। CSS डिज़ाइंस में हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है कि हम लोग देखेंगे कि बाय यूजिंग और करंट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द HTML एंड CSS हम लोग एक नेविगेशन बार कैसे डिज़ाइन करते हैं। नेविगेशन बार किसी भी वेबसाइट में, जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो बैक टू माय ब्राउज़र और यहाँ पे हम लोग लेते हैं dgpakistan.org। तो ये देखिए, ये पहला पेज जो क्लाइंट के सामने शो होता है, जो यूज़र के सामने शो होता है, दैट इज़ आवर लैंडिंग पेज। इसको लैंडिंग पेज बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस लैंडिंग पेज के ऊपर आप अपना एक पूरा, यानी कि ज़ाहिर है, स्कोप क्लियर करते हैं कि आने वाला जो आपका विजिटर है उसको आइडिया हो जाए कि व्हाट एक्चुअली वी हैव सर्विसेज फॉर द पब्लिक एंड क्या उसकी यहाँ से ज़रूरियात पूरी होंगी, हम क्या कुछ डिलीवर करेंगे, थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, अब यहाँ पर ये होता है कि अब इस पेज से कहीं और उसने जाना है तो कैसे जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं यहाँ पे एक पेज लगा हुआ है कॉन्टैक्ट अस का। हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुमने हमें कैसे, हाउ टू रीच अस, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेगा, वो इधर चला जाएगा, यहाँ पे उसे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं, गूगल मैप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने अपना नंबर, लैंडलाइन नंबर्स अपने शो किए हुए हैं, अपने मोबाइल नंबर्स शो किए हुए हैं, ठीक है। अपनी टाइमिंग्स के बारे में बताया हुआ है, अपना ईमेल बताई हुई है कि इस ईमेल पे आप फर्दर correspondence कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने अपनी लोकेशन बताई हुई है। सिमिलरली यहाँ पे हम गूगल मैप या गूगल मैप लोकेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने अपने ये देखिए यूट्यूब का चैनल का लिंक, अपने लिंक्डइन का, अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल इंस्टाग्राम, ऑफिशियल फेसबुक पेज, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो अगर इसी तरह ऐसे FAQ है, FAQs एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं। हम यूज़र पूछ रहे हैं, यानी कि हमें पता है कि एक्सपेक्टेड उसका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ टू अप्लाई। एक्सपेक्टेड उसका क्वेश्चन क्या होगा कि अगर ट्रेनिंग में कंप्लीट कर लेता हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मैंने सक्सेसफुल कंप्लीट कर ली है, और अगर मैंने कंप्लीट कर ली है तो कैसे पता चलेगा कि मुझे सर्टिफिकेट कहाँ से मिलना है, ठीक है, और मिलना भी है कि नहीं, ये यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट ही मिलेगा, थिंग्स लाइक इस तरह के क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने उसके लिए यहाँ पे एक फॉरम बनाया हुआ उसके लिए, ठीक है। और ये सारे पेजेस हैं, ये सारे अलग अलग पेजेस हैं, लेकिन अब यहाँ पे इन पेजेस पे जाने के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे उसके लिए एक नेविगेशन बार, इस चीज़ को कहते हैं नेविगेशन बार। दिस इज अवर नेविगेशन बार, ठीक है। अब ये नेविगेशन बार कैसे डिज़ाइन होती है, कैसे बनती है, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू इट। हम लोग देखते हैं कि इस नेविगेशन बार को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं कि हम अपने पास आते हैं और थोड़ा सा एक काम ये करते हैं कि मैं अपनी पहले डायरेक्टरी सेटिंग कर लूँ, ठीक है, यानी कि हम डायरेक्टरी पे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं अपनी डायरेक्टरी पे आ गया जहाँ पे हम लोगों ने कोड अपना लिखना है। यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड, ठीक है। ये मेरा VS कोड की इन्वायरमेंट खुल गई, ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके अंदर एक चीज़ से करते हैं कि एक पेज बनाते हैं। हम कहते हैं कि index.html, oh no, it should be page, it shouldn't be, it should be a page, index.html, ओके। और यहाँ पे हम एक और फाइल बनाते हैं, इसको हम कहते हैं कि style.css, जिसके अंदर हम अपना CSS लिखेंगे, ठीक है जी। हमने एमिट एब्रीविएशन के थ्रू अपनी कोड की स्टार्टिंग ले ली। हम कहते हैं ओके नेविगेशन बार, ठीक है। अच्छा, अब याद रखें कि नेविगेशन बार बनाने के लिए हम लोग कोई कोड का एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, कोई एक HTML का कोई एलिमेंट यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपनी नेविगेशन बार बना रहे होंगे। ये हम लोग यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड लिस्ट आइटम, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपना एंकर का टैग लगाएंगे और फिलहाल हैश का टैग, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दैट्स अवर होम, ठीक है। अब मैं इसको अगर ब्राउजर में देखना चाहता हूँ तो ओपन विथ लाइव सर्वर करें, ठीक है। तो ये आपको होम का एक लिंक नज़र आ रहा है। सिमिलरली इस लिंक को हम लोग कॉपी करते रहते हैं, ठीक है।
होम हो गया, यहाँ पे हम कहते हैं ओके ओवर डैशबोर्ड। ठीक है, सिमिलरली हमारा अबाउट, हमारा कॉन्टैक्ट, ये हमारा बस। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी नेविगेशन बार बने। ठीक है, इसको मैं एक कंप्लीट नेविगेशन बार बनाना चाहता हूँ। इसको नेविगेशन बार, जी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि वी वांट कि हम अपनी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग कहते हैं कि लिंक का टैग लगाएंगे। लिंक CSS, और CSS हमारी कहाँ पड़ी है? CSS हमारी बिल्कुल वहीं पे पड़ी हुई है। ठीक है, स्टाइल डॉट CSS बिल्कुल वहीं पड़ी है, हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं। तो ऑल दैट वी नीड टू हैव, अब हम लोग अपनी स्टाइल CSS की फाइल खोलते हैं। इस स्टाइल CSS की फाइल के अंदर सबसे पहले हमने UL के ऊपर स्टाइलिंग लगानी है। UL के ऊपर हम स्टाइलिंग क्या लगाना चाहेंगे? हम सबसे पहले ये करना चाहेंगे कि भाई ये जो मेरे पास जो नज़र आ रहा है, इसका लिस्ट स्टाइल टाइप हम इसको नन कर देंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने का मतलब है कि पीछे से किसी भी किस्म की स्टाइलिंग ना लगे इसके ऊपर ना, यानी कि वो जो 1 2 3 या डॉट 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 लगते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दैट इज़ अ लिस्ट स्टाइल टाइप, हम कहते हैं नन हो जाए। लिस्ट स्टाइल टाइप जब नन हो गया, उसको करने के बाद हम इसको कहेंगे कि इसकी जितनी भी पैडिंग लगी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो हो जाए, और जितना भी मार्जिन लगा हुआ है उसको भी हम ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो हम कोई सिलेक्ट कर लेंगे। और बैकग्राउंड कलर लेट्स से फिलहाल इफ वी कुड, चलो फिलहाल इट्स और बैकग्राउंड, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने काम क्या करना है? नेक्स्ट हमने ये करना है कि हम अपने LI की स्टाइलिंग करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे LI की स्टाइलिंग क्या करनी है? LI की, और LI के अंदर जो A लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये है ना, ओके F12 अगर हम कर लें, F12 करने के बाद हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास, ये देखें, अब हमने LI की स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, ये LI को हम लोग कहते हैं कि एक काम करो, LI, और इसको कहते हैं हम लोग के फ्लोट लेफ्ट। ये देखिए फ्लोट लेफ्ट करता गया तो सारे एक साइड अलाइन हो गए। ठीक हो गया। अब इसके अंदर LI के अंदर क्या चीज़ है? LI के अंदर A मौजूद है। LI के अंदर एंकर मौजूद है ना, ये देखें LI के अंदर एंकर मौजूद है। इस एंकर को मैं कहता हूं कि इसका जो आपके पास कलर है, सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसकी वो नन कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद कर्सर जो है उसका पॉइंटर कर दो। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको ये कहता हूँ कि LI को हम लोग कहते हैं कि कर्सर इसका पॉइंटर कर दो, और हम लोग इसको सबसे पहले करते ही हैं कि कर्सर पॉइंटर और टेक्स्ट अलाइन, हम लोग इसको कहते हैं कि सेंटर हो जाए। ठीक है, और फिर हम इसको कहते हैं कि पैडिंग ले लो। टॉप बॉटम की पैडिंग लेट से हम लोग कहते हैं जी 8 पिक्सल ले लो। लेफ्ट राइट की पैडिंग हम लोग कहते हैं लेट से 15 पिक्सल्स ले लो। इट विल बी लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि जो UL है इसका, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और करूँ, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये है कि उससे ऊपर नीचे जितनी भी चीज़ है वो 5 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ओवरफ्लो हिडन, तो ये चीज़ नज़र आ जाए। नेक्स्ट हम लोग ये कहते हैं कि इसका पैडिंग टॉप बॉटम की जो है ना वो लेट से 20 पिक्सल्स कर दो। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये इसमें इतना कर दिया। हम इसको कहते हैं कि
ये एंकर का टैग है। ठीक है, जब ठीक है, हम लोगों ने एक मिस्टेक जो की हुई है वो मिस्टेक ये है कि हम कहते हैं कि इसको सबसे पहले एक हम लोग को चाहिए कि हम लोग इसका डिस्प्ले जो है ना वो ब्लॉक करें। डिस्प्ले ब्लॉक करने से ये होगा कि ये सारा जस्टिफाई। अब हम इसकी पैडिंग, टॉप की पैडिंग और बॉटम की पैडिंग को थोड़ा सा कम करते हैं तो रीजनेबल लेवल तक लेकर आए 15 एंड आई थिंक सो yes 15 now make it 20 is more than sufficient. Okay, make it 15 and oh, नेक्स्ट अब हम लोग ये कहते हैं कि इसका हॉवर हम कहते हैं LI A और हॉवर सूडो क्लासेस। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम लोग कहते हैं कि लेट्स से कोरल से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, मेक इट लाइक दिस। ओके, और हम कहते हैं कि ट्रांजिशन 1 सेकेंड की करें। ठीक है, और हम लोग ये कहते हैं कि इसका जो इसका कलर है, कलर हम इसका क्या देते हैं, चलिए प्योर ब्लैक। ठीक हो गया, और हम लोग इतना करते हैं, इसको कहते हैं कि बॉडी फॉन्ट फैमिली। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल मैं इसको कोई लंबी टेंशन में नहीं पड़ते हम लोग इतना। ओके, और हम एक और चीज़ करते हैं कि इसको कहते हैं कि पैडिंग तुम्हारी 0 है और मार्जिन तुम्हारा 0 है, ताकि बिल्कुल उसके साथ अटैच हो। दिस इज़ अ वे जिस तरह हम लोग अपनी नेविगेशन बार डिज़ाइन करते हैं। दिस इज़ अवर नेविगेशन बार जिसको हम यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे अब एक और काम होता है कि लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि LI A एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव को हम लोग कहते हैं कि जी बैकग्राउंड तुम्हारा ऐसा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लास असाइन कर देते हैं एक्टिव, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब लेट से एक्टिव का किसी और को अगर लग जाए क्लास, इट विल दिस। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये नेविगेशन बार डिज़ाइन होती है। अब इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ के अंदर लेके आना चाहें तो ओके, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा इंडेक्स का पेज हो गया, हमारा डैश बोर्ड का पेज हो गया। ओके, बल्कि एक काम करते हैं, इंडेक्स के पेज को ही रिप्लेस करते हैं और इसको रीनेम कर लेते हैं भाई और डैशबोर्ड डॉट HTML। ठीक है, इसको रीनेम कर लें भाई अबाउट डॉट HTML। ठीक है, इसको रीनेम कर लें आप कॉन्टैक्ट डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं कि ओके दैट्स अवर कॉन्टैक्ट पेज, दैट्स अवर अबाउट पेज। ठीक है, दैट्स अवर डैशबोर्ड एंड दैट्स अवर इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्टिव की जो क्लास है फॉर द टाइम बिंग हम बिल्कुल सादे तरीके से अप्लाई करते हैं। डैशबोर्ड के लिए डैशबोर्ड में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट में अप्लाई हुई हुई है, अबाउट के लिए अबाउट में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक छोटी सी करना था, हम कहते हैं इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि डैशबोर्ड डॉट HTML, इसको हम लोग कह देते हैं कि अबाउट डॉट HTML,
और इसका हम क्या देते हैं कि लेट्स कॉन्टैक्ट और ठीक है। मैं करता ही हूँ कि इस एल आई को कॉपी करके सारों में प्लेस कर देते हैं। अबाउट में है, कॉन्टैक्ट में डालते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में डालने के बाद ठीक है डैशबोर्ड में प्लेस करते हैं। डैशबोर्ड में डालने के बाद सिमिलरली इंडेक्स में, ठीक है। और अपने इस एक्टिव के टैग को आके इंडेक्स एचटीएमएल, ठीक है। अब अपने वेब पेज के ऊपर जाएं, डैशबोर्ड, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारी नेविगेशन। अभी तो देखिए ये जो हमने नेविगेशंस की हैं, जो क्लासेस अप्लाई की हैं, ये बिल्कुल स्टैटिक नेचर से की हैं। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे और अपने ख़ास तौर पे जब वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे, जब हमें जेक्यूरी के बारे में पता होगा, जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होगा, तो ये काम हम लोग डायनामिकली करवाएंगे। ये इस तरह नहीं करवाएंगे, इतने स्टैटिक वे से नहीं करवाएंगे, बल्कि डायनामिक वे से करवाएंगे बेस्ड ऑन द सेलेक्टर्स, सी एस एस सेलेक्टर्स के थ्रू हम लोग, jQuery सेलेक्टर्स के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग अपने एलिमेंट्स को एक्टिव और इनएक्टिव कर रहे होंगे, यानी इसके ऊपर क्लासिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी एक नेविगेशन बार बनाने का तरीका था जी। ये देखें नेविगेशन बार, लेट से अगर हम लोग इसको छोटा करा, अभी हमने इसके अंदर कोई वो नहीं डाला, अपनी रिस्पॉन्सिवनेस इसके अंदर नहीं डाली कि लेट्स अगर ये छोटा हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन आ जाए, उसको हम क्लिक करें तो वो नेविगेशन बार खुल जाए, नेविगेशन बार इस स्टाइल में आ जाए। वी हैवन येट डन समथिंग रिगार्डिंग दैट, ठीक है। लेकिन ये नेविगेशन बार बनाने का तरीका है बाय यूजिंग द CSS एंड द HTML, जो कि अभी तक हमने पढ़ी है। थैंक यू वेरी मच।